और ये जो दिल में बात उतरती है इसका बड़ा मजा आता है। बरगे हिना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। अंदाजे बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अल्लाह तो इतना प्यार करता है, मुस्तफ़ा का सदका है, मदीने वाले का करम है। मुस्तफ़ा मौजूद हैं, मुस्तफ़ा की अताएं हैं, इसीलिए अजाब नहीं आता। अब सुनो मेरे आका ने क्या फरमाया, तुम्हारे मेरे पैगंबर ने क्या फरमाया, सुल्तान मदीना ने क्या फरमाया। ताजदार मदीना ने ऐलान किया, ऐ मेरे उम्मतियों, वो जो रब है परवरदिगार खालिक व मालिक, आका फरमाते हैं वो परवरदिगार इतना प्यार करता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया 70 माओं से ज्यादा अल्लाह अपने बंदे से प्यार करता है। एक माँ की ममता, एक माँ का प्यार, उस ममता को कोई समझ नहीं सकता, उस प्यार को कोई समझ नहीं सकता। वो प्यार कैसा है, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। माँ तो माँ है, माँ बड़ा प्यार करती है, बड़ी मोहब्बत करती है। आज आपके जलसे में आए हैं बरेली से एक अजीम मेहमान, जिनका ताल्लुक है बरेली के खानदान से, वो खानदान जिसमें पैदा हुए अहमद रजा खान। इस सुन्नियत के सुल्तान निगहबान, हम गुलामों के पासबान, आला हजरत अजीमुल मर्तबत सरकारे अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी, वो पाकीज़ा खानदान के जिन्होंने नबी के खानदान की बात की तो अल्लाह ने उनके खानदान को दुनिया में चमका दिया। मेरे आला हजरत ने कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। मेरे आला हजरत ने मेरे आका के खानदान की बड़ाई की, उनका जिक्र किया, उनका चर्चा किया तो अल्लाह ताला ने करम फरमाया और मुस्तफ़ा का ये फैज मिला। अहमद रजा तुम मेरे महबूब के खानदान की बात करते हो, चलो तुम्हारे खानदान के बच्चे बच्चे पे भी अब करम हो जाएगा। तो अब वो तशरीफ लाएंगे थोड़ी देर में, आपकी निगाहों के सामने वो जलवा होगा। चेहरा देखेंगे अदनाने मिल्लत का, याद आएंगे आला हजरत। चेहरा देखेंगे हुजूर अदनाने मिल्लत का, याद आएंगे ताजुल शरिया। ये वो लोग हैं जो उस मोहब्बत उस प्यार के हामिल हैं कि जो रब बंदों से करता है और बंदे रब से करने लग जाते हैं। माशाअल्लाह, ये वो शख्सियत हैं जिन्हें हुजूर ताजुल शरिया ने लोरियां सुनाई है, गोद में खिलाया है। हुजूर ताजुल शरिया की शफ़क़तें जिन पर रही हैं। आज ये ना समझना सिर्फ अदनाने मिल्लत आए हैं, ये ना समझना सिर्फ बरेली से खानदाने आला हजरत के एक फर्द आए हैं, बल्कि ये याद रखना हुजूर अदनाने मिल्लत हजरत अदनान रजा खान साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुन नूरानी आए हैं तो वो अकेले तन्हा नहीं आए, वो आला हजरत का फैज लेके आए हैं, ताजुल शरिया की इनायतें साथ लेके आए हैं। आएंगे अभी, मगर सुनो मेरे अजीजों, अल्लाह बंदे से प्यार करता है। वो पीर हैं, आप अपने पीर से प्यार करते हो, सच्चा पीर हो तो फिर मजा ही अलग आता है। मुरीद भी अगर फिर पीर की बारगाह में पहुंचे तो मुरीद भी बाकमाल बन जाता है। एक सच्चा पीर और उसकी बारगाह में बैठा मुरीद, तो पीर ने अपने मुरीद से एक सवाल कर लिया,
पीर ने कहा, ए मेरे मुरीद, एक बात बता, एक बात मालूम करता हूं। जी हुजूर फरमाइए। पीर ने फरमाया, ये बताओ, अगर कल मैदान महशर में परवरदिगार तुम्हारी माँ को इख्तियार दे दे, अल्लाह तुम्हारा मामला, तुम्हारा फैसला तुम्हारी माँ के हवाले कर दे कि तुम्हारी माँ अगर चाहे तो तुम्हें दोज़ख में भेज दे, चाहे तो जन्नत में भेज दे। पीर ने कहा, मुरीद से बताओ, उस हालत में जब तुम्हारी माँ को अल्लाह ये इख्तियार दे दे तो तुम्हारी माँ तुम्हें कहाँ भेजेगी? जन्नत में भेजेगी या दोज़ख में भेजेगी? मुरीद ने इतना जुमला सुना, तड़प गया, कहने लगा, हुजूर, माँ तो माँ है, माँ तो बड़ा प्यार करती है, माँ की ममता का समंदर बहुत गहरा है, कोई नाप नहीं सकता, माँ के प्यार को तोला नहीं जा सकता, माँ बड़ा प्यार करती है, माँ बड़ी मोहब्बत करती है, माँ वो है जिसने पैदा किया, माँ वो है जिसने अपना खून दूध की शक्ल में पिलाया, माँ वो है जिसने लोरियां दे दे के परवरिश की, माँ वो है जो गीले पे सोई सूखे पे सुलाया, माँ वो है जिसने सहारे दिए, माँ वो है जिसने मेरे दर्द को दर्द समझा, माँ वो है जो मेरे दर्द को देख के तड़प गई, मेरी खुशी को देख के खुश हो गई। माँ वालों, आज माँ है, कद्र कर लो, कल अगर माँ न रही तो रोते रह जाओगे। माँ की याद बड़ा सताएगी, माँ का प्यार बड़ा याद आएगा। घर से जाने वाला जब सफर पे निकलता है, जब वापस आता है, बीवी देखती है क्या कमा के लाया, बच्चे कहते मेरे लिए क्या लाए, बीवी कहती है मेरे लिए क्या लाया, लेकिन एक माँ है, माँ बच्चे को सीने से लगा के कहती है, बेटा ये बता तू किस हाल में रहा। वो माँ की ममता, वो माँ का प्यार, कद्र करो अपनी माँओं की, कद्र करो अपने माँ बाप की, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक जगह नहीं मुतअद्दिद मकामात पर माँ बाप की अजमत बयान की। मैं आपको कुरान सुनाता हूँ, आप कुरान सुनकर बताइए, जरा मोहब्बत से तड़प कर कहिए सुभान अल्लाह। अगर इतनी तड़प है माँ के लिए तो कोई मसला नहीं, इससे ज्यादा अगर कोई आप दिल में माँ के लिए जज्बात रखते हैं तो जरा और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना। अगले मकाम पे फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अगले मकाम पे फरमाया, व इज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम मीसाक़ बनी इसराईल ला ताबुदून इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मकामात पर माँ बाप का जिक्र किया तो बार बार अल्लाह ने साथ में अपना भी जिक्र किया, अपनी इबादत का भी जिक्र किया। अल्लाह ने पहले ये फरमाया, अल्लाह की इबादत करो, उसका शरीक न ठहराओ, और माँ बाप के साथ भलाई करो। एक दो जगह नहीं, बहुत सारे मकामात फरमाया माँ बाप के साथ भलाई करो। कुल तालौ अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। ये कुरान है। अल्लाह ताला ने मुतअद्दिद मकामात पर फरमाया माँ बाप के साथ भलाई करो, भलाई करो।
जिनके माँ बाप मौजूद है उनसे दरखास्त कद्र कर लो, जिनके चले जाते हैं वो रोते रह जाते हैं। कहने वाले ने कहा कब्र की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, कब्र की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर रजा थोड़ा सुकून पाती है माँ। मांगती ही कुछ नहीं अपने लिए अल्लाह से, अपने बच्चों के लिए दामन को फैलाती है माँ। अपने बच्चों के गम को अपना गम बना लेती है, अपने बच्चों की खुशी को अपनी खुशी बना लेती है। बच्चे खुश हो गए माँ खुश हो गई, बच्चे रोने लगे माँ रोने लगी। ऐ लोगों, तो फिर मुरीद ने कहा ऐ पीर साहब, जो माँ इतना प्यार करती है वो माँ अपने बच्चे को दोज़ख में कैसे देखेगी, दोज़ख में कैसे भेजेगी। पीर की बारगाह में मुरीद ने कहा अगर अल्लाह ताला ने कयामत में मैदान महशर में माँ को इख्तियार दिया, अल्लाह ने माँ से फरमा दिया चाहे तो जन्नत में भेज दे। अब जुमला सुनो मेरी तरफ देखो तवज्जो से, अगर माँ को इख्तियार दिया चाहे तो जन्नत में भेज दे चाहे तो दोज़ख में भेज दे, तो मुरीद ने कहा ए अल्लाह वाले, माँ तो माँ है, माँ दोज़ख में नहीं भेजेगी, माँ हर हाल में जन्नत में दाखिल करेगी, जन्नत में भेजेगी। तो मेरे अजीजों इतना सुना तो पीर की आंखों में आंसू आ गए, पीर रोने लगे। मुरीद ने कहा हुजूर रोने की वजह क्या है? अब जुमला दिल पे लगेगा, अब दिल पे चोट लगेगी। सुनो ऐ इगरा के सुन्नी मुसलमानों, अब बात दिल पे लगेगी, अब ज़र्ब दिल पे लगेगी। पीर की आंखों में आंसू आए, रोने लगे, कहने लगे ऐ मेरे मुरीद, एक माँ है, एक माँ का प्यार है, एक माँ की ममता है, उस पे इतना भरोसा इतना एतमाद, तुम कहते हो माँ हर हाल में जन्नत में भेजेगी। ये एक माँ का प्यार है जिस पे तुमको भरोसा है, तो उस रब की मोहब्बत पे, उस रब के प्यार पे भरोसा क्यों नहीं करते जो अल्लाह ऐसी 70 माँओं से भी ज्यादा प्यार करता है। एक माँ जन्नत में भेजना चाहती है तो वो ऐसी 70 माँओं से ज्यादा प्यार करने वाला भी तो जन्नत में भेजना चाहता है। वो रब भी तो नहीं चाहता कि बंदा दोज़ख में जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम ला इन शकरतुम व आमनतुम व कानल्लाहु शाकिरन अलीमा। अल्लाह ने तो कुरान में फरमा दिया बंदो, तुम्हारा रब तो चाहता ही नहीं है कि तुम्हें दोज़ख में भेजा जाए, तुम बस इबादत गुजार तो बनो, रब के फरमा बरदार तो बनो, शुक्र गुजार तो बनो। रब तो चाहता ही नहीं तुम दोज़ख में जाओ, बल्कि रब की रहमतें तो बुलाती हैं, रब की रहमतें तो आवाज देती हैं। शैतान बहकाता है, नफ्स बहकाता है, मगर रब की रहमतें बुलाती हैं। बात खत्म करता हूँ, आखिरी बातें गौर से सुन लो। शैतान बहकाता है, नफ्स बहकाता है। नफ्स कहता है तू कहाँ पड़ा है चक्कर में, दुनिया में आया है 4 दिन मजे ले ले। तो बंदा कहता है 4 दिन की दुनिया है, मजे ले लो, जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। अरे हम भी तो यही समझा रहे हैं, 4 दिन की दुनिया है, जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। अब यहाँ के मजे लेने हैं या वो जो लंबी जिंदगी है उसके मजे लेने हैं? 4 दिन के मजे लेने हैं तो इधर मजे ले ले। ये 4 दिन के मजे ऐसे होंगे जो उधर लंबी सजा का हकदार बना देंगे, और उधर का मजा चाहिए तो इधर समझ ले मैं सजा काटने आया हूँ, इधर समझ ले मैं कैद में हूँ, इधर तो परदेसी है, हर जाई है। जिंदगी सलीके से गुजार लो मेरे भाइयों, जिंदगी कायदे से करीने से गुजार लो। 2 मिसरे सुनो और बात दिल को लगे तो बोलना। कहने वाले ने मिजाज दिया, बड़ी प्यारी बात कही, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए। जोर से बोलो, जिंदगी
जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। कांटों पे चादर पड़ी हो, अगर ऐसी खींच लोगे ना फट जाएगी। आराम से सलीके से उतारना पड़ेगा। ऐसे ही जिंदगी है, दुनिया के कांटों पे पड़ी है, इसको सलीके से गुजारा जाए, सलीके से गुजारो। अल्लाह ताला की रहमतें बुलाती हैं, आवाज देती हैं। फरमाया परवरदिगार ने मैं तुम्हें कुरान सुना रहा हूं, सुन्नियों कुरान भी कभी सुना करो। ये तुम्हारी मेरी बदनसीबी है, तुमने मैंने बस इतना समझ लिया कोई मर जाए तो कुरान पढ़ दो, हमने इतना समझ लिया किसी का दम निकलता हो सूरह यासीन पढ़ दो, हमने इतना समझ लिया कोई बीमार हो कुरान पढ़ के फूंक मार दो, हमने बस इतना समझ लिया किसी का 10वां 20वां 40वां हो कुरान पढ़ दो। नहीं नहीं मेरे अजीज, फकत कुरान इतने काम के लिए नहीं है, ये अल्लाह की किताब फकत इतने काम के लिए नहीं है, ये कुरान फकत मरने वालों पे पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि कुरान तो करीने जिंदगी है, सलीके जिंदगी है। कुरान तो अपने मानने वालों को गोया कहता है मुझे कुरान कहते हैं मेरे सफ़हात को पढ़ लो, मुझे कुरान कहते हैं मेरे सफ़हात को पढ़ लो, समझ लो मेरे पारों को मेरी आयात को पढ़ लो। पढ़ोगे तो मिलेगा, नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। समझोगे तो समझने वालों के लिए बहुत कुछ, नहीं समझोगे तो कुछ नहीं। यही कुरान है जो इश्क़ हकीकी दिखाता है, इश्क़ हकीकी के माना बताता है। यही कुरान है जो अल्लाह की मोहब्बत बताता है। यही कुरान है जो बंदे को मोहब्बत का मफहूम सिखाता है। क्या है अल्लाह और बंदे के दरमियान की मोहब्बत, अगर सुनना चाहते हो तो मैं आपको बताए देता हूँ। बंदे के और रब के दरमियान जो ये इश्क़ हकीकी का रिश्ता होता है, ये क्या होता है मैं आपको सुनाता हूं। आप जरा प्यार के साथ में मचल के बोलो सुभान अल्लाह। इश्क सुन्नत है खुदा की, इश्क मीरा से अजल, इश्क का बानी मुबानी ला यमूतो लम यजल, इश्क तन्हाई पसंद अज रोज़े अव्वल ता अबद, इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम युलद, इश्क ने चाहा कि अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीक पर बरपा हुआ योमे अलस्त, इश्क आदम का हवाला, इश्क हवा का वजूद, इश्क ही हर हस्तबूदो बाई से हर हस्तबूद, इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह, इश्क ने ही आके टाला नूह से तूफान नूह, इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग, इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग, इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील, इश्क ने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए सुनो। इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां, इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में सो यजीदों से लड़ा। क्या है इश्क हकीकी, इश्क में वो कौन है तो बादशाह ने वली, इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। ये बंदे के रब के दरमियान का जब रिश्ता मजबूत हो जाए, मैं आपको लतीफे सुनाने नहीं आया, अल्लाह का पैगाम सुनाने आया है। मैं चाहता हूं बंदे के दिल में रब की मोहब्बत जाग उठे। ये मोहब्बत अगर जाग उठी ना, खुदा की कसम बंदा वाकई बंदा कहलाने का हकदार हो जाएगा। ये मोहब्बत जब सीनों में जाग जाती है तो मुकद्दर जाग जाते हैं। ये मोहब्बत सरकारे बगदाद ताजदारे औलिया हजरत सरकारे गौसे आजम के सीने में थी। यही मोहब्बत थी जिसने इतना ऊंचा मकाम दिया कि गौसे आजम का कदम सारे वलियों की गर्दनों पर।
यही मोहब्बत यही प्यार का रिश्ता था। ख्वाजा अजमेर अजमेर में बैठे थे, राजा मिटाना चाहता था, उसकी फौज मिटाना चाहती थी, राजा मिट गया, ख्वाजा आज भी हुकूमत कर रहा है। दिल्ली में मुगल आए, दिल्ली में न जाने कौन कौन से बादशाह हुए, मगर एक दरबार है, एक आस्ताना है जो दिल्ली गए उन्होंने देखा। एक गुंबद चमक रहा है, एक आस्ताना मरजए खलाइक है, उसी शख्सियत का नाम महबूबे इलाही हजरत निजामुद्दीन है। नाशरीफ पढ़ी थी ना हमारे शाहनवाज हसन साहब ने, उन्होंने जिक्र किया था हजरत अमीर खुसरो का, हजरत अमीर खुसरो का। आओ मैं आपको जरा सी वो मोहब्बत भी बता दूं, क्या होती है यार ये मोहब्बत। हाय हाय हाय। हजरत महबूबे इलाही सरकारे निजामुद्दीन औलिया अल्लाह अल्लाह में जिंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह 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 अल्लाह। रात को आपने अपने हुजरे का दरवाजा बंद किया और आवाजें अंदर से क्या आई, अल्लाह 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 अल्लाह। तुम भी बोलो मिलके जोर से बोलो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कभी कभी अल्लाह का जिक्र किया करो ताकि दिल की गंदगी दूर हो। अल्लाह 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 अल्लाह। हर वली का आस्ताना गवाही दे रहा है, आज भी वलियों की तुरबत से सदा आती है, अल्लाह 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 अल्लाह। ये प्यार का रिश्ता, ये मोहब्बत का रिश्ता। अल्लाह अल्लाह में महबूबे इलाही मुसल्ला बिछाया, ईशा पड़ी, रात सारी अल्लाह अल्लाह में गुजार दी। एक रोज रात में मुसल्ले पे बैठे कि हातिफे गैबी की निदाई, कान में आवाज आई, ऐ निजामुद्दीन इतना बताओ, आशिक बनोगे या माशूक? क्या आशिक बनोगे या? मोहब्बत लफ्ज माना में कभी लाई नहीं जाती, ये वो नाजुक हकीकत है जो समझाई नहीं जाती। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। ये नौजवान बैठे हैं, एक मोहब्बत जो तुम्हें फिल्मों में मोबाइल में दिखाई जा रही है वो झूठी मोहब्बत है, देख रहे हो ना। वो मोहब्बत जो सीरियलों में दिखाई जाए, फिल्मों में ड्रामों में दिखाई जाए, वो झूठी मोहब्बत है, मजाजी मोहब्बत है, और ये मोहब्बत जलील करती है। इस मोहब्बत में क्या होता है, इश्कबाजी के ये अंजाम हुआ करते हैं। ये वाली मोहब्बत जो दुनिया की मजाजी मोहब्बत है, झूठी। किसी पे नजर पड़ी, देखा, दिल को वो चेहरा पसंद आया, रीछ की तरह तकने वाला नौजवान देखते ही कहता है मुझे आपसे प्यार है, मेरा दिल बेकरार है, मुझे इश्क का चढ़ गया बुखार है। ये कैसा बीमार है, ये इसका कैसा शियार है, बेगैरती इस पे सवार है। गौर करो, इश्कबाजी के ये अंजाम हुआ करते हैं, ठोकरे खाते हैं, बदनाम हुआ करते हैं। ये मोहब्बत बर्बाद करती है और वो हकीकी मोहब्बत आबाद करती है। सुनो दिल लगा के, आखिरी बात है ये, मोहब्बत सच्ची हो, अल्लाह रसूल से हो, फिर उस मोहब्बत का मजा। आवाज आई कानों में, क्या बनोगे, आशिक बनोगे या माशूक?
हजरत महबूबे इलाही ने फरमा अर्ज किया वक्त चाहिए, वक्त दरकार है, सोच के बताएंगे, सोच के बताएंगे, जरा सी मोहलत चाहिए। अब सोचा किससे मालूम करें, किससे मशवरा करें। पीर की बारगाह में जाए, पीर से मालूम करें। पीर बहुत दूर है, आप दिल्ली में, पीर पाकिस्तान पाकपटन में बाबा फरीदुद्दीन, इधर मुरीद का नाम है निजामुद्दीन, पीर भी इनका आला फरीदुद्दीन। तुम्हारा मेरा दीन बर्बाद ना हो, इसीलिए अल्लाह ने इनको भेजा, दीन पे कोई डाका ना मारे। अल्लाह ने भेज दिया मुहियुद्दीन, बंदे का दीन बर्बाद ना हो, अल्लाह ने भेज दिया मोइनुद्दीन, बंदे का दीन सलामत रहे। अल्लाह ने भेज दिया निजामुद्दीन, अल्लाह ने भेज दिया अलाउद्दीन, अल्लाह ने भेज दिया ताजुद्दीन। किसके लिए? तुम्हारे मेरे लिए। पीर पाकपटन में सुने। अब आप सुनना चाहते हो ये बात पूरी या खत्म कर दूं यहीं? पीर है तो फरीदुद्दीन है, मुरीद है तो निजामुद्दीन। जब मुरीद होने गए थे ना हजरत महबूबे इलाही निजामुद्दीन औलिया, जब मुरीद होने गए, पीर ने विलायत की, विलायत के नूर से देख लिया आ रहा है। अपने खादिम को फरमाया चारपाई लगा दो, बिस्तर कर दो, शाम तक आएगा मुझसे मुरीद होने मेरा एक दीवाना। बिस्तर लगा दो, जब आए सुला देना, सुबह को मिलेंगे। आप पहुंच गए, खादिम ने पकड़ लिया, कहा चलो सो जाओ चारपाई पे। कहने लगे नहीं, अदब को मलहूज रखा, कहते नीचे सो जाऊंगा। तो उस खादिम ने कहा अगर अपनी ही मर्जी से काम करने हैं तो पीर बनाने क्यों आए हो? अगर काम अपनी मर्जी से चलाना है तो फिर पीर ही बनाने क्यों आए हो? पीर बनाने आए तो पीर की सुनो, नीचे सो, नीचे न सोना, चारपाई पे सोना। चारपाई पे सो गए। अगली सुबह हजरते बाबा फरीद की बारगाह में हजरते बाबा फरीद ने फरमाया बोलो निजाम कितना पढ़े हो? ये अपने वक्त के शेखुल इस्लाम, अपने वक्त के बड़े आलिम, अपने वक्त के बड़े कारी, अल्लाह के वली हजरत बाबा फरीद ने फरमाया कुरान पढ़ना जानते हो? कुरान पढ़ना आता है? कहने लगे आता है। कहा जरा पढ़ के सुनाओ। हजरत महबूबे इलाही सरकार निजामुद्दीन औलिया ने कुरान पढ़ के सुनाया। और जब निजामुद्दीन ने कुरान पढ़ा होगा, गौर तो करो, मुझ जैसे या हम सारे उलमा हम जैसों की तरह नहीं, उस कुरान पढ़ने वाले ने कुरान पढ़ा होगा तो वली ने पढ़ा होगा तो अंदाज क्या रहा होगा? वली की जबान से कुरान के अल्फाज निकले होंगे, अंदाज क्या रहा होगा? इन्होंने कुरान पढ़ा, मगर हजरत बाबा फरीद ने फरमाया निजामुद्दीन अभी बहुत मेहनत की जरूरत है, मजा नहीं आया, मजा पैदा करो। कहने लगे हुजूर अगर मजा इधर उधर पैदा हो जाता तो आपकी बारगाह में क्यों आता? फरमाया किसी कारी, हजरत महबूबे इलाही ने कहा किसी कारी का इंतजाम करवा दो, वो मुझे आकर फिर से सिखा दे। हजरत बाबा फरीद ने फरमाया ऐ निजामुद्दीन बारगाह मेरी है, मेरी बारगाह में आए हो, कुरान कोई कारी पढ़ना सिखाए तो फरीदुद्दीन किस मर्ज की दवा है? फरीद किस मर्ज की दवा है? हजरत बाबा फरीद ने मुरीद भी बनाया और पहले खुद कुरान भी पढ़ाया। जिसका पीर ऐसा हो उस मुरीद की शान क्या होगी? हजरत बाबा फरीद पाकपटन में, आप दिल्ली में, सोचा पीर से मशवरा करते, मालूम करते आशिक बनूं या माशूक, मगर पीर तो दूर है।
तो सोचा चलो घर पे चले। एक पीर घर में भी मौजूद है, तुम्हारे मेरे घर में भी मौजूद है। एक पीर माँ होती है जो घर में होती है, एक पीर बाप होता है जो घर में होता है। मसला कोई भी हो, घर में पीर है, माँ है, बाप है, आकर मशवरा कर लिया करो। मगर हाय बदनसीबी, हाय अफसोस, अब लोगों ने अपनी बीवी को अपना पीर बना लिया। अम्मा से मशवरा कोई नहीं, अब्बा से मशवरा कोई नहीं, बेगम से आके चोंच लड़ाने लगे। बेगम से मशवरा, आ गए हजरत निजामुद्दीन अपनी माँ के पास आ गए। आकर कहने लगे अम्मी अब जरा मशवरा दे दो, इतना बता दो क्या करूं। सवाल किया गया है आशिक बनूं या माशूक। माँ कहने लगी बेटा ये काम है मर्दों के, ये दर्दों के काम मर्दों के हिस्से, मर्दों के हिस्से दर्दों के किस्से। फरमाती हैं इसका जवाब मर्द से ही लो, किसी से का किससे लूं, कहाँ जाऊं। माँ ने कहा बेटा जवाब तो नहीं दे सकती, मगर जो जवाब देगा उसका पता बता सकती हूँ। का कौन है। माँ ने कहा दिल्ली के फला चौराहे पे जाना, एक इंसान मिलेगा, रोटियां बना रहा होगा तंदूर में, नान बाई है, सामने उसके तंदूर है, मगर दिल में अल्लाह की मोहब्बत का नूर है। उसकी जिंदगी ऐसी है, उसके पास जाओ वो तुम्हें सवाल का जवाब देगा। पहुंच गए उसी चौक पर, सुबह का वक्त है। अभी वो नान बाई अपनी भट्टी को लगाकर आग जलाने के फिराक में है, दुकान सजाना चाहता है। बाबा हजरते महबूबे इलाही सरकारे निजामुद्दीन औलिया पहुंचे, पीछे से जाकर कहा अस्सलामु अलैकुम, सलाम किया। और आगे वाला भी अल्लाह का वली था, समझ गया, मारिफत का नूर समझा देता है, समझ गए कौन है आने वाला और क्यों आया है। तो इधर सलाम किया, इन्होंने गुस्से में जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। हजरत बाबा हजरत सरकार निजामुद्दीन औलिया ने तो बड़ी मोहब्बत से सलाम किया था, बड़े अदब से, मगर इन्होंने बड़े गुस्से में वालेकुम अस्सलाम, क्या बात है। कहा हुजूर एक सवाल है, जवाब लेने आया हूं। कहने लगे सुबह सुबह दुकान लगा रहा हूं, परेशान न करो, चले जाओ, कोई सवाल का जवाब नहीं। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के ये प्यारे चहीते खलीफा और मुरीद हजरत सरकार महबूबे इलाही कहने लगे ऐसे नहीं जाऊंगा, जवाब लेकर जाऊंगा, जवाब दे दो। कहने लगे जवाब नहीं है। इन्होंने टाला, इन्होंने इनकार किया, उन्होंने इसरार किया, वो भी जिद पर, ये भी जिद पर। कहने लगे निजामुद्दीन देखते नहीं, मेरे सामने आग है, तंदूर है, आग है। हजरत निजामुद्दीन ने फरमाया जानता हूँ, इसीलिए तो अंदर वाली आग का अंगारा लेने आया हूँ। वो जो अंदर इश्क की आग जल रही है उसका एक अंगारा मुझे अता कर दो। अल्लाह अकबर। अब वली भी समझ गए मानेगा नहीं, जवाब लेगा, बगैर जवाब लिए नहीं जाएगा। इन्होंने कहा ठीक है जवाब मिलेगा, लेकिन आज नहीं कल मिलेगा, कल आना, कल जवाब मिलेगा। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने कहा कल आऊंगा, मगर वादा करो जवाब दोगे। का वादा रहा, जवाब मिलेगा। आ गए हजरत निजामुद्दीन, इधर आए। वो दिन का हिस्सा बेचैनी में गुजरा, इंतजार में, वो रात बेचैनी में गुजरी, इंतजार में। सुबह होगी जाऊंगा। अब जब हो गई सुबह, पहुंच गए उसी जगह, जाके देखा अब ना वो दुकान है, ना वो भट्टी है, और ना ही वो अल्लाह का वली है जो रोटियां बना रहा था। अब कोई भी नहीं है। वमा अलैना इल्लल बलाग।